कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर से हम जावास्क्रिप्ट में डॉम स्टार्ट करने वाले हैं। डॉम बेसिकली कहा जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को। डॉम को समझाने के लिए मैंने एक इमेज को डाउनलोड किया था। मैं आपको इमेज दिखाता हूं। पहले आपके सामने यहाँ पे एक डॉम का ट्री बना हुआ है। सबसे पहले जो HTML की फाइल होती है ना, उसमें सबसे पहली लाइन में डॉक्यूमेंट लिखा होता है या डॉक टाइप HTML लिखा होता है। उसके बाद जो टैग होता है वो HTML का टैग होता है। इसे हम रूट एलिमेंट टैग कहते हैं। अब रूट एलिमेंट टैग के अंदर दो मज़ीद एलिमेंट्स होते हैं। उनमें सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है हेड टैग। हेड में हमारे पास टाइटल लिखने की ऑप्शन होती है और उसके बाद दो मेटा के टैग्स होते हैं। और अगर हमने CSS लगानी है उसका लिंक भी, या बूटस्ट्रैप लगानी है उसका लिंक भी हम हेड टैग में अटैच करते होते हैं। टाइटल में हमने टाइटल लिखना होता है वेबसाइट का, जो कि आपको टैब में ऊपर नज़र आ रहा होता है। उसके बाद HTML का दूसरा जो एलिमेंट होता है वो बॉडी टैग होता है। बॉडी में ही पूरी वेबसाइट की बॉडी हमने रेडी करनी होती है। अब उसमें आपका डिव टैग हो सकता है, हेडिंग टैग हो सकते हैं, पैराग्राफ हो सकता है, इमेज टैग हो सकता है, एंकर टैग हो सकता है। जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स बॉडी के अंदर होते हैं। ये जो सारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ ना, इसी को बेसिकली हम डॉम कहते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम में जो मेन एक चीज़ होती है वो ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म बनाया, जब तक इनपुट फील्ड के अंदर टेक्स्ट नहीं आता या यूज़र टेक्स्ट उसमें ऐड नहीं करता, तब तक इनपुट फील्ड का जो बॉर्डर होगा वो आपको ब्लू नज़र आएगा। जैसे ही यूज़र ने उसमें टेक्स्ट ऐड किया तो बॉर्डर का कलर जो है वो ग्रीन हो जाना चाहिए, यानी कि उसमें कोई ना कोई टेक्स्ट आ गया है। इसकी दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आपने एक बॉक्स बनाया। बॉक्स पे आप कहते हैं कि जैसे ही माउस बॉक्स के ऊपर आए, बॉक्स का जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो जाना चाहिए। ये एक इवेंट हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसी एग्जांपल में दूसरी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे ही माउस जाए तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाना चाहिए, और जैसे ही इसके ऊपर क्लिक हो बॉक्स के ऊपर, जो बाय डिफ़ॉल्ट एक बॉर्डर लगा हुआ है उसमें बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो जाए। इसी तरह आप तीसरा इवेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ही बॉक्स के अंदर क्लिक हो तो ये एक सर्कल बन जाना चाहिए। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं या इस तरह की जो फंक्शनैलिटी है वो हम विद द हेल्प ऑफ डॉम ही करवा सकते हैं, वैसे हम नहीं कर सकते। इसके अलावा एक एग्जांपल ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक हेडिंग बनाई, हेडिंग का जो टेक्स्ट रखा आपने वो आपने रखा हुआ है ग्रीन, लेकिन आप चाहते हैं कि जैसे ही इस हेडिंग के टेक्स्ट के ऊपर माउस जाए तो उसका कलर जो है ब्लू हो जाना चाहिए। ये भी काम हम डॉम की मदद से ही करते होते हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर सिर्फ मैंने डॉम के इंट्रोडक्शन के लिए रखा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डॉम का प्रॉपर प्रैक्टिकल्स करना सीखेंगे और फिर आपको अच्छे से समझ आएगी कि डॉम बेसिकली होता क्या है, इसको हमने यूज़ क्यों करना होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेक्चर नहीं देना चाहता था डॉम के हवाले से। मैंने अपने पहले लेक्चर में यही बात आपसे की थी कि मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा कि जितनी आपको मतलब आसानी से समझ आ सके। अब डॉम का लेक्चर अगर मैं देने बैठूं तो 1 घंटे का लेक्चर डॉम पे हो सकता है, लेकिन मैं वो इतनी ज़्यादा बातें सुना सुना के आपको परेशान या टेंशन नहीं देना चाहता कि अच्छा यार ये पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा डॉम हमसे, कि ये पता नहीं क्या मुसीबत आ गई है। पहले जावास्क्रिप्ट एक खुद मुसीबत बनी हुई है कुछ स्टूडेंट के लिए, और अब इसके बाद डॉम आ गई, ये पता नहीं अब क्या है। तो आप इससे डिसहार्ट ना होइएगा। आप बस कंटिन्यूसली मेरे लेक्चर के साथ जुड़े रहें, आपको इंशाल्लाह चीज़ें आसानी से समझ आना शुरू हो जाएंगी। होपफुली आपको डॉम का इंट्रोडक्शन कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। बाकी हम जैसे ही प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको डॉम का अच्छे से पता चल जाएगा कि डॉम हमने एक्चुअल में यूज़ क्यों करना होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।